डिलीवरी जायंट फेडेक्स अपने एयरप्लेन्स पर एक बार फिर से एंटी मिसाइल सिस्टम लगाना चाहता है। इससे पहले अर्ली 2000 में फेडेक्स अपने 10 कार्गो प्लेन्स को यूएस एयर स्पेस में ऑपरेट करता था, जिन पर लेजर एंटी मिसाइल सिस्टम लगे थे। लेकिन ये लेजर सिस्टम पहले लगाए गए और फिर क्यों हटा दिए गए, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने कार्गो प्लेन्स पर मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट लगाने की जरूरत ही क्यों है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 2003 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन घेर ली। DHL कार्गो के एक प्लेन ने इराक के कैपिटल बगदाद से अभी टेक ऑफ ही किया था कि जमीन से एक मिसाइल आया और प्लेन के लेफ्ट विंग पर आ लगा। इस मिसाइल ने प्लेन के विंग को डैमेज तो किया, लेकिन खुशकिस्मती थी कि वो बॉडी से अलग नहीं हुआ और पायलट ने फौरन प्लेन को वापस लैंड करवाकर अपने साथ 2 क्रू मेंबर्स की भी जान बचा ली। इस किस्म के हमले में जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसको अमूमन मैन पैड्स कहते हैं। ये पोर्टेबल वेपन ना ही इतना महंगा होता है और ना ही इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सिर्फ 1.5 मीटर तक लंबा और 17 kg वजनी ये वेपन आसानी से कोई भी अपने कंधे पर उठा सकता है। ये 10 किलोमीटर दूर उड़ने वाले जहाज को आसानी से अपना टारगेट बना सकता है और 6 किलोमीटर तक ये प्लेन को फॉलो भी कर सकता है। यही वजह है कि मैन पैड्स टेररिस्ट ग्रुप्स का फेवरेट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। मैन पैड्स की ब्लैक मार्केट में खरीदो फरोख्त इतनी कॉमन हो गई कि एक वक्त आया जब ये सीरियस मसला बन चुका था। 1975 से लेकर अब तक 60 से भी ज्यादा सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को इस वेपन के जरिए टारगेट किया जा चुका है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। जब टेररिस्ट किसी जहाज को टारगेट करते हैं तो कीमती जानें जाया होने के साथ साथ और भी कई नुकसान इससे जुड़े होते हैं, जिसमें इकोनॉमी का डाउनफॉल सबसे बड़ा फैक्टर है। एक सर्वे के मुताबिक जब कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट अटैक की जद में आता है तो इसमें होने वाला डायरेक्ट नुकसान 1000 करोड़ US डॉलर्स तक होता है, लेकिन कंट्री की इकोनॉमी पर होने वाला इनडायरेक्ट नुकसान हमारी सोच से भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो 70% तक लोग खौफ के मारे अगले कई महीनों तक ट्रैवल ही नहीं करते। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल हमें 9/11 के अटैक्स के बाद देखने को मिली थी। इस बढ़ते हुए खतरे के जवाब में 2003 के अंदर US कांग्रेस ने कदम उठाया और कमर्शियल एयरप्लेन्स को मैन पैड से बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस प्रोग्राम को काउंटर मैन पैड्स का नाम दिया गया, जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने का फैसला किया गया। पर क्योंकि ये एंटी मिसाइल सिस्टम किसी मिलिट्री प्लेन पर नहीं बल्कि कमर्शियल प्लेन्स पर लगने थे, इसी वजह से इनमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी। US होमलैंड सिक्योरिटी ने ये काम 2 अलग अलग कंपनीज के जिम्मे लगाया। एक थी BAE सिस्टम्स और दूसरी कंपनी थी नॉर्थरॉप ग्रामन। BAE सिस्टम ने जेट आई नामी सिस्टम डेवलप किया, जबकि नॉर्थरॉप ग्रामन के बनाए गए सिस्टम को गार्डियन का नाम दिया गया। ये सिस्टम प्लेन के फ्यूजलाज के नीचे इंस्टॉल किए गए, जो आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते थे, लेकिन लेज़र बीम फेंक कर मिसाइल को कंफ्यूज करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। आपको यहाँ बताते चलें कि मैन पैड मिसाइल में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो जेट इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट की गर्माइश को डिटेक्ट करके उसको फॉलो करते हैं। इन मिसाइल की स्पीड किसी कमर्शियल प्लेन की स्पीड से 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से प्लेन तक पहुंचकर उनको हिट कर सकते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम से निकलने वाली लेज़र बीम मिसाइल के सेंसर को कंफ्यूज करके उसको टारगेट से दूर लेकर जाती है। BAE ने अपना सिस्टम अमेरिकन एयरलाइंस के 3 बोइंग 767 पैसेंजर प्लेन्स पे लगाया, जबकि नॉर्थरॉप ग्रामन ने अपना गार्डियन पॉड फेडेक्स के 10 कार्गो प्लेन्स में इंस्टॉल किया। दोनों कंपनीज के अलग अलग सिस्टम्स को इंस्टॉलेशन से पहले डमी जेट इंजन पर टेस्ट भी किया गया था। इस काम के लिए काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच वायर्स लगाई गईं, जिन पर डमी प्लेन्स को अटैच किया गया। इस प्लेन पर एंटी मिसाइल सिस्टम और जेट इंजन भी लगाया गया, जो कमर्शियल एयरलाइन जितनी हीट निकालता था।
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मर्तबा टेस्ट मिसाइल फायर करने के बाद ये देखा गया कि दोनों कंपनीज की तरफ से बनाया जाने वाला एंटी मिसाइल सिस्टम कामयाबी से मिसाइल को अपने से दूर कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 2008 में जिन जिन प्लेन्स पर ये सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए थे उनको वापस निकाल दिया गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी इन पर होने वाला खर्चा और एक्सपोर्ट कॉम्प्लिकेशन। इस एक एंटी मिसाइल सिस्टम की कीमत 10 लाख यूएस डॉलर्स थी। पैसेंजर एयरलाइंस जो कंपटीशन की वजह से वैसे ही बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट जनरेट कर पाती थी, उनके लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट सर का दर्द बन चुकी थी। इसके अलावा इस सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस एयरलाइन ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर रही थी। कई मर्तबा तो अमेरिकन एयरलाइंस के उन तीनों जहाज़ों को बगैर एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किए ही जाने दिया जाता था। और तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल थी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अमेरिकन मिलिट्री की थी और जहाज जब ये सिस्टम लेके कंट्री से बाहर जाएंगे तो इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि ये टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी। इसी वजह से एयरलाइंस को पाबंद किया गया कि वो अगर एंटी मिसाइल सिस्टम लगवाएंगे तो उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस का खर्चा भी बर्दाश्त करना होगा। ये सॉल्यूशन किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं था, क्योंकि ये प्रैक्टिस अमेरिकन एयरलाइंस के लिए तो लाजमी की जा सकती थी, लेकिन दूसरी कंट्रीज की एयरलाइंस ये सिस्टम ना लगवाकर अपनी कॉस्ट बचा सकेंगी और कंपटीशन में पैसेंजर्स को सस्ते टिकट भी दे पाएंगी। तो इन शॉर्ट ये सिस्टम अमेरिकन एयरलाइन बिजनेस के लिए सुसाइड से कम नहीं था। कमर्शियल एयरप्लेन्स पर एंटी मिसाइल सिस्टम अनइंस्टॉल करवाने के करीब 10 सालों के बाद 2019 में फेडेक्स ने एक बार फिर से लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अप्लाई किया। इस नए सिस्टम में और पहले लगने वाले सिस्टम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये टेक्नोलॉजी फेडेक्स खुद इंट्रोड्यूस करवा रहा है और इस पर सारा खर्चा भी फेडेक्स खुद ही करेगा। पर सवाल ये है कि फेडेक्स जैसी कार्गो कंपनी के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है? असल में इनके बिजनेस नेचर के हिसाब से इनको ऐसी लोकेशंस पे भी जाना होता है जहां टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके बरक्स पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स ज़्यादातर ऐसी डेस्टिनेशंस पर जाते ही नहीं हैं जहां हालात कशीदा होते हैं। कार्गो प्लेन्स अक्सर कीमती और सेंसिटिव चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कभी कभार मिलिट्री इक्विपमेंट भी होता है। इस कार्गो को मिसाइल से बचाना फाइनेंशियल और नेशनल लॉज से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फेडेक्स या डीएचएल के कार्गो प्लेन्स में जो भी सामान जाता है, बेशक उसकी इंश्योरेंस तो पहले से हो रखी होती है, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो इंश्योरेंस की रकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कभी इन कार्गो प्लेन्स पर हमला हुआ तो इससे होने वाला सबसे बड़ा नुकसान ना ही सामान के मालिकान को होगा और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज को, बल्कि ये नुकसान फेडेक्स जैसी कार्गो कंपनीज को होगा, क्योंकि अगली बार लोग अपना सामान बुक करवाने से पहले 10 बार सोचेंगे। और सबसे आखिर में हमें ये बात भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्गो, यमन, सोमालिया, सीरिया, नाइजीरिया और इराक जैसी कंट्रीज़ में बेशक ही पैसेंजर प्लेन्स बहुत कम जाते हों, लेकिन फेडेक्स जैसी कार्गो कंपनीज को हर सूरत में कार्गो डिलीवर करने के लिए यहाँ ऑपरेट करना पड़ता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमें कोविड-19 पैंडेमिक में देखने को मिली, जहां एयरपोर्ट्स में पैसेंजर प्लेन्स को पार्क होने की जगह नहीं मिलती थी, वहीं फेडेक्स और डीएचएल जैसी कार्गो कंपनीज के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका बिजनेस रूटीन के मुताबिक चल रहा था। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।